वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सीन ऐसा है, परसों कुकू का बर्थडे और सच में इस बार तो ऐसा लग रहा है कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, ये रह गया है वो रह गया है, मतलब बहुत चीज़ें पेंडिंग है, बहुत चीज़ें। और इस बार तो सबसे मेन चीज़ गलती हो गई है, आउटफिट का लोचा हो गया। पहले हमने सोचा था ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन कुछ रखेंगे तो फिर वही आउटफिट रखेंगे। तो हमने मैं जयपुर से कुकू का ब्लू कलर का आउटफिट लेके आई थी, अभी अपना ब्लू ले आए थे। और मेरा जो आउटफिट था वो मैंने लास्ट ईयर बनवाया था, तो मैंने उसको पहना नहीं था, मतलब वो कॉपर की ड्रेस है, तो ऐसा सीन हो गया था। पर मुझे बाद में पता चला कि मेरी ड्रेस पर्पल है, फिर कुकू की ब्लू। और मतलब ये है कि हमने फर्स्ट बर्थडे पे सबका सेम रखा था, सेकंड पे भी मैंने, हबी ने और कुकू ने हमारा कोऑर्डिनेशन का पहना था। हमारा हम तीनों का, मतलब इसके पापा का, मेरा, कुकू का हमेशा आउटफिट सेम रहता है। अब एंड मोमेंट पे सब कुछ डिसमिस हुआ, तो मैं मेरी ड्रेस एंड मोमेंट पे ना ला सकती हूँ ना स्टिच कर सकती हूँ। ड्रेसेस मेरे पास है पर स्टिच होगी, अस्तर आएगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि परसों तो बर्थडे है ही। फिर अभी हबी गए हैं, कुकू के लिए हमने न्यू ड्रेस स्टिच करवाई, उन्होंने खुद के लिए भी न्यू ड्रेस स्टिच करवाई क्योंकि उनकी 2 दिन में रेडी हो जाएगी, मेरा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सीन हो गया, मतलब एंड मोमेंट पे कितना वो सब कुछ होता है। और पीछे मेरा हालत देख सकते हो, बहुत बुरी है। आज का दिन मेरा इतना ख़राब निकला है ना, सुबह से इतना हेक्टिक शेड्यूल है। कुकू भी स्कूल नहीं गया तो वो एक अलग परेशान कर रहा है, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। और बहुत तैयारियां चल रही है, प्लॉट का काम खत्म हो गया, आज सब कुछ लेवल हो गया है, आज शायद टेंट लगना शुरू हो जाएगा। कल सुबह बुआसा वगैरह गेस्ट्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मम्मी जो मेहंदी बनवानी है कल जाके, देखो मैं आज शाम को बनवा के आती हूँ या फिर कल। तो बहुत हौच पौच हो रखा है, तो मुझे बैंगल्स वगैरह भी चेंज करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है कि मुझे 2-3 दिन कॉटन की ड्रेसेस कौन सी पहननी है, वो सब भी है। और अभी तो मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है, वो मैं नीचे का भी क्लियर करती हूँ, ऊपर का भी क्लियर करती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ मैं सारे सोफ़ा कवर को बैठ के कट कर रही हूँ क्योंकि जब ये मैंने सिक्कर हाउस से परचेज़ किए थे ना, तब ये क्या सिंगल आता है, मतलब आप पूरा थान में ले सकते हो, ऐसे सिंगल सिंगल पीस वो नहीं देते हैं, आपको पूरा वो लेना होगा, फिर खुद ही घर पे आके कट करना होगा। और मैंने सिक्कर हाउस पे पूरा एक डिटेल वीडियो डाल रखा है, अगर आप के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ लेना चाहो, जैसे बेडशीट, पिलो कवर, टॉवल, जो भी आपको पसंद हो आप सब कुछ वहाँ से ले सकते हो। और आपको मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, तो आप वो देख सकते हो। तो यहाँ मैं सब कुछ कट कर रही थी क्योंकि कट करके मुझे सब कुछ सेट करना था, तो मैं आपसे सब कुछ सेट करने के बाद मिलती हूँ। तो मैंने पुराने वाले सारे कवर हटा दिए हैं, इनकी डस्टिंग कर दी है, पूरा साफ़ कर दिए हैं एक बार। और मैंने ये पूरे कट किए क्योंकि ये सिंगल नहीं थे, पूरा जॉइंट था। अब मैं इन पर लगा देती हूँ। बेडशीट वगैरह पुरानी वॉश कर दिए, अब ये पिल्लो कवर नहीं लगाएंगे, दूसरे पिल्लो यूज़ करेंगे। और देख सकते हो, और आज मैंने देखो ये नए निकाले हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों शो पीस में कहाँ रखूँ। और ये पता है सच में मैंने बहुत एक्सपेंसिव भी लिए थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है ये कोई काम के नहीं है हमारे, ये समझ में नहीं आ रहा। और एक एसी का बॉक्स समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें। तो उनके साथ मैंने कुछ पिलो कवर्स भी लिए थे, अब देखते हैं कहाँ सेट हो जाए। और ये डेकोरेशन का सामान आ चुका है काफ़ी कुछ, तो ये भी आज बाहर जाएगा, तो उसको फटाफट हम सेट कर लेते हैं। तो फाइनली पूरा गेस्ट रूम सेट हो चुका है। द प्रीटी बेड शीट्स और सोफ़ा भी मैंने सारे अरेंज कर दिए। ये मेरी रूम की पिल्लो ला के रखे क्योंकि यहाँ के पिल्लो गोल वाले थे, तो फिर पिल्लो चेंज कर दिया। और ये देखो क्योंकि बोल रहा मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। तो ये मैंने सिक्कर हाउस से लिए थे, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड द बेड शीट ये यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते, नो ऑप्शन। और ये भी हमने यहीं रख दिए। सो मैं दिख रही होंगी आपको मिरर में, शो पीस भी सारे ये एक ही रखा है मैंने क्योंकि एक मुझसे टूट गया है, तो एक टूटा हुआ नहीं रखा है हमने। बाकी कंप्लीट रेडी एंड द मिरर इज हियर। लो चलो, बाकी रूम भी, घर भी सेट करना है, तो घर चल के सेट करते हैं। क्या चाहिए आपको? हॉर्स टूट गया, आपने तोड़ दिया उसको। और ये हॉर्स नहीं, डियर है, डियर का एक और इसके अंदर है, ये टूट गया। ये देख, इसका लेग टूट गया बेचारी का। जाओ आप इससे खेल लो। तो आज हमारे प्लॉट का काम भी कंप्लीट हो गया। ये देखो रवि नवी से झाड़ू लेके खड़े हैं। ये देखो यहाँ टाइल्स वाइल्स लगी है, यहाँ का गेट बाद में लगेगा। ये देखिए पूरी मिट्टी अभी लेवल की जा रही है, यहाँ पे भी टाइल्स लगा दी है उतरने के लिए। और ये देखो अभी वर्कर्स लगे हुए हैं इस मिट्टी को लेवल करने के लिए, बाकी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखिए नीचे सारा राशन का सामान आ गया है पिकअप भर के, क्योंकि जो भी अब बाहर जो भी राशन चाहिए होगा वो अंदर से यूज़ नहीं करेंगे, बाहर से ही गाड़ी आएगी। वो वाला ढारा भी खाली करवाया है क्योंकि दोनों कोठार बनेंगे इसलिए। और मेरे रूम की हालत आप देख सकते हो। मैं क्या कुछ आउटफिट वगैरह सेलेक्ट कर रही थी कुकू के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा हो तो मैं बेड से निकाल लूँ,
तो मैंने फटाफट खोला तो ब्लैंकेट्स नीचे ही गिरा दिया और देखिए सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है। तो मैं सब अरेंज करूँगी धीरे धीरे, और नीचे भी बहुत सारा काम बिखरा हुआ है, तो मैं पहले सब समेटती हूँ फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो फाइनली मेरी रूम का मैस हो गया है क्लियर। बहुत टाइम लगा मुझे, सच में 2 घंटे लगे। एक बार बेड खोल लेते ना, वापस बेड बंद करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं कुछ कोई कपड़े निकाल रही थी, कुछ डाल रही थी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े मैं इसको सोफ़ा कम बेड में बंद कर दूँगी, तो इतना कुछ है नहीं। और बाद में फिर 2-3 महीना भी नहीं खोलना है। नेक्स्ट मंथ शादी है, तो उसके भी मैंने जो भी सामान था उससे रिलेटेड वो भी निकाल लिया, ताकि मुझे वापस खोलना नहीं पड़े। और कुछ सामान है जो मुझे जयपुर भेजना है, तो अभी कल बिट्टू और आएंगे, उनके साथ मैं भेज दूँगी। और वहाँ से कुछ मंगवाना है वो भी अभी कॉल करके बोलूँगी। आना जाना, काश मेरा पीरियड बहुत पास होता, मैं फटाफट सामान मंगवा लेती, फटाफट भेज देती। तो देखो मैंने पूरा रूम क्लियर कर लिया, बस बेड पे एक ब्लैंकेट रख रखी है, मे बी अगर कुकु सोए तो। और अब मैं नहाने जा रही हूँ, मैंने मेरी ड्रेस ले ली है, और मैं एक बार बाथरूम से यही उड़ना उड़ के आती हूँ, फिर मैं बाथरूम से बाहर निकलने के बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। और इतने सारे कपड़े हैं ना आज तो, इतने सारे, क्योंकि 2 दिन से सिर्फ बेडशीट ब्लैंकेट इन्हीं का नंबर आया हुआ है, सोफ़ा कवर फलान निकट ये सब थे उस चक्कर में। और आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब 2:30 बज गए, अभी मुझे नहाऊंगी धोंगी 3-3:30 हो जाएंगे। हाँ बहुत टायरिंग डे हो रहे हैं, और कल से तो सारे गेस्ट और आ जाएंगे, तो रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं अभी नहा लेती हूँ, वरना और ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर कपड़े नहीं सूखेंगे, 2-3 बार मशीन चलेगी तब जाके कपड़े सूखेंगे। और ईयररिंग्स वगैरह भी सब कुछ शाम को पहनेंगे। अब देखते हैं कैसे क्या शेड्यूल बैठता है। तो पहले मैं नहाया आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मेरी बेटी को बैट बॉल खेलना है, तो मैंने दिन में व्लॉग कंटिन्यू रखा था। मैं नहाने चली गई तो उसके बाद में ना इतने कपड़े हो गए थे ना, मतलब आज इतने कपड़े धोए ना। हाँ बेटा, और रात हो गई है, देखो 10 बज रहे। तो देखो कितने कपड़े रखे, इधर भी कपड़े इधर भी कपड़े, क्योंकि नहीं बारिश नहीं आ रही है। कुकू का हैप्पी बर्थडे आ रहा है क्या? हाँ। कब है आपका हैप्पी बर्थडे? 2 साल दिन के। हाँ 2 साल का हो जाएगा। हाँ नहीं, आप 4 ईयर के हो जाओगे। फोरा लेके आ जाओ। हाँ, और कब है आपका हैप्पी बर्थडे? 2 साल की 25 को। चलो तो अभी कपड़े फोल्ड करूंगी मैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं कपड़े सुखा के आई थी, तो मेरे कपड़े मैं सुखा के आई थी और कुकू के और अभी के कपड़े लेके आई थी, क्योंकि कल हमें मतलब ये वाली बेडशीट्स, मेरी रूम की बेडशीट्स वगैरह वॉश करनी है। तो बस मैं मेरा दूध लेके आई हूँ, दूध पीऊँगी और मेडिसिन वगैरह लेके सोएंगे। कल बॉस वगैरह आ जाएंगे, तो मैं ये ब्लॉग कल से ही कंटिन्यू करूँगी। देखते हैं फिर। आज तो मैंने नेल पेंट वगैरह तो सब रिमूव कर लिए, ताकि कल बस मुझे फ्रेश नेल पेंट ही लगानी रहेगी। बाय बाय कर दो, चलो से गुड नाइट। से गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, गुड ड्रीम, टेक केयर, राधे राधे, राधे राधे। चल बैट बॉल खेल। चलो बैट बॉल खेलते। मेरे बेटे को रात को 10 बजे भी बैट बॉल खेलने, पर कोई ना इसने आज खाना खाया है। यूजुअली खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है, कोई सालों अरबों वर्षों में एक बार खाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, और मैं भी थोड़ा वॉक करती हूँ शाम को, तो मैं वो भी कर लूँगी। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह, बाय। गुड मॉर्निंग। मेरा गला बैठ चुका है और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, तो मैं सुबह सुबह 2-3 टॉस के साथ चाय लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद ही कुछ खाना पीना होता है। फिर मैं थोड़ी देर बाद में फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ। वैसे तो अब 1-2 दिन में मैं जूस शुरू कर ही दूँगी, क्योंकि चाय से सुबह सुबह गैस बनती है। बाहर आ रहा है सारा टेंट का सामान, चेयर्स वगैरह आ चुकी है। मैं बाहर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, और खाने बनाने वाले भी आ चुके हैं। ओह माय गॉड, कल कुकू का बर्थडे, आई कांट बिलीव। और मुझे पता है मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे आ जाएंगे, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो जाता है। पर मैं ट्राई करूँगी, मैं जितना हो सके कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ। और जिन्होंने भी कुकू के फर्स्ट बर्थडे को प्यार दिया उनको थैंक यू, जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किया उनको भी थैंक यू। ठीक है, बच्चे कुकू की मेमोरीज़ है, मतलब वो जब बड़ा होगा तब देखिएगा मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मेरे सारे बर्थडे कितने ग्रैंड बनाए गए, कितना खुश थे मेरे घर वाले। तो उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, पैसा वैसा तो आता जाता रहेगा, तो वो चीज़ है। तो मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। नीचे सारा टेंट लग चुका है, टेंट का सारा सामान आ गया है, लगना शुरू हो गया है, तो शाम तक लग जाएगा। नीचे का सब पॉर्च वगैरह सब धुलवाया है, ये सब क्लीन करवाया है, छत वगैरह पूरी क्लीन हुई है। मम्मी वगैरह कर रहे हैं, उधर जीतू बनाओ को मीनू वैसा आवाज़ लगा रहे हैं। और मैंने देखो कपड़े वॉश करके रखे हैं, कुछ कपड़े मशीन में डाले, बस ये मुझे फटाफट वॉश करने हैं, और ये सब चलता रहेगा। तो भैया अभी बज रहे हैं शायद 12 बज रहे होंगे, और मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था सुबह से। मैं बहुत ट्राई कर रही थी
कि शूट करूँ पर नहीं हो पा रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और एज़ यूजुअल मैं अलमारी के सामने खड़ी हूँ, मुझे अभी सिर्फ वैसे नॉर्मल ही पहनना है क्योंकि वैसा ऐसा चर्च कुछ है नहीं, फिर भी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कॉटन का नहीं पहनूँ, 4 मीटर पहनूँ, क्योंकि मैं दोपहर में मेहंदी बनवाने जाऊँगी, तो फिर मेहंदी बनवाते हैं तो ड्रेस गंदी हो ही जाती है इसलिए। और वैसे आज वैसे कुछ भी नहीं है, टेंट वगैरह लग रहा है जो स्टार्टिंग की क्लिप में आपने देखा है, बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी टेंट वाले आ रहे हैं, कभी हलवाई वगैरह आ रहे हैं। अभी डेकोरेशन वाले आए थे, वो प्लेस वगैरह देख के गए कि कहाँ क्या होगा, और मे बी अब डिसाइड हुआ है कि एनिवर्सरी और बर्थडे का दोनों का डेकोरेशन अलग अलग होगा, तो मुझे अब ड्रेस भी दूसरी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि बर्थडे के लिए तो हो गया है फाइनल, एनिवर्सरी का नहीं था, क्योंकि यार फिर बहुत हौच पौच हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं, फटाफट उसका चेंज करो फिर उसका चेंज करो, इसलिए। पर जो भी हो रहा है ठीक है। अभी का ऐसे कहना है कि पहले हमारी एनिवर्सरी है फिर बर्थडे है, पहले हमारी शादी हुई थी फिर कोको आया था, क्योंकि मैंने गले की इयरिंग सब खोल दी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नहाने, हेयर वॉश करना है मुझे, आज मंडे है, और बाथरूम वगैरह भी धोने होते हैं जिस दिन सर धोना होता है, तो मैं फटाफट ड्रेस सोच लेती हूँ। और बुआ सा और अभी निकल चुके हैं, तो बड़े वाले बुआ से शायद पहुँचने वाले होंगे, छोटे वाले बुआ से शाम को आएंगे। मैं नहाने चली जाती हूँ, उस ब्लॉग को भी यहीं खत्म कर देती हूँ, और मेरे से बैठा नहीं रहा जा रहा, खड़ा नहीं रहा जा रहा, मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। और आज मैंने देखो सोफ़ा वगैरह सब समेट दिया है, हाँ मतलब फंक्शन करना, बैंड बजाना, मतलब पूरा मतलब थक जाते हैं। मैं 2-3 दिन से इतनी टायर्ड हूँ, और अभी तो फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कल परसों पता नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है। 12 बज गए, कुछ भी खाया पिया भी नहीं है, तो हौच पौच हो रखा है। मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और अभी मैं नहा धो के एक नया ब्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत गंदी हालत हो रखी है, बहुत ही गंदी, मैं खुद को मिरर में देख भी नहीं सकती, ऐसी हालत हो रखी है। नहा लेती हूँ, फिर नहा के एक फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। वैसे उसमें फ्रेश मुझे लगता नहीं है कुछ होगा, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मे बी ब्लॉग छोटा हो जाए, पर ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं एक नया ब्लॉग शुरू करूँ, तो वो आजकल का जो भी हो कंटिन्यू रह जाए, शाम को राती जो का भी है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।